हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। इसके बाद एक कथा आती है। कहते श्री नित्यानंद प्रभु नीलाचल जगन्नाथपुरी गए। देखिए, पहले जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला था आप जाके नवद्वीप में प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में निवास कर रहे थे, पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति का आस्वादन करते हुए और दूसरों को भी वो आस्वादन करवाते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट, भक्ति कोई सेल्फिश गेम नहीं है। भक्ति का स्वाद लीजिए और दूसरों को भी करवाइए, प्रचार कीजिए, दूसरों को भी जोड़िए। गाते नाचते कृष्ण के आनंद के लिए केवल उनका एकमात्र उनका मिशन था, उनका जीवन का सार था। गोकुल में ग्वालों के साथ खेलते थे, अभी नाम संकीर्तन करते हैं। एक बार ये परम स्वतंत्र स्वराट नित्यानंद प्रभु के मन में इच्छा आई कि चैतन्य महाप्रभु ने तो मुझे नवद्वीप रहने को बोला है, लेकिन मुझे चैतन्य महाप्रभु से दोबारा मिलने जाना है। शची माता से आज्ञा ली, आज्ञा लेके नीलाचल की तरफ निकल गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। एक्चुअली उनकी अंदर ये प्रेरणा भी महाप्रभु की इच्छा से ही आई। अपने पार्षदों के साथ गांव गांव में कीर्तन करते हुए और महाप्रभु की महिमा गान करते हुए यात्रा की उन्होंने। सारे पार्षद नाच रहे थे, जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। देखिए, नित्यानंद प्रभु के एक एक पार्षद जो थे बहुत सी उत्साही थे, कीर्तन में बड़े उत्साही। कुछ दिन में नीलाचल पहुंच गए और कमलापुर नामक स्थान है। जब वहां पे आए, नीलाचल के जस्ट आ गए तभी, तो वहां से उन्होंने जगन्नाथ जी के ऊपर का चक्र, जो मंदिर के ऊपर चक्र है, उसको देखा। और नित्यानंद प्रभु तो वो देख के ऐसे भाव विभोर हो गए कि मैं जगन्नाथ आ गया फाइनली। देखिए, हम जब यात्रा करके जाते हैं इतने थक जाते हैं, कभी कभी जाके सो जाते हैं, बस अभी दर्शन कल करेंगे, अभी सो जा होटल में जाके। नित्यानंद प्रभु इतने भाव विभोर, कुछ समय तो वहीं पे अनकॉन्शियस हो गए। उनके नेत्रों से लगातार भगवत प्रेम के अश्रु प्रवाह हो रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। अभी चैतन्य महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु के मन को पूर्ण रूप से जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं और मुझे स्मरण कर रहे हैं। तभी भगवान गौरचंद्र सभी भक्तों को छोड़ के अकेला निकल पड़े नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए, उस स्थान पे जहां पे नित्यानंद प्रभु भगवान के स्मरण में विराजमान थे। नित्यानंद प्रभु तो मानो एक डीप समाधि में ही थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु को ऐसे समाधि रूप में देखा, चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रेम में भाव विभोर हो गए और वो नित्यानंद प्रभु की महिमा गान में कहीं श्लोक गाने लगे और नित्यानंद प्रभु की परिक्रमा करने लगे। सुनिए, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की महिमा में क्या श्लोक, क्या बातें बोली, जब नित्यानंद प्रभु एक डीप समाधि में ही है। सिर्फ उसको सुन के हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों के प्रति एक गहरी आसक्ति प्राप्त होगी, उनके प्रति रति प्राप्त होगी, प्रेम प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जैसे पहले बोला था उस ब्राह्मण को, वही बात बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु अगर एक यवन जाति की मांसाहार करने वाली दूषित से दूषित महिला से भी विवाह कर लें या एक शराब की दुकान में जाके बैठ जाए, फिर भी मैं उन्हें गलत नहीं समझूंगा, उन्हें दूषित नहीं समझूंगा। ब्रह्मा जी भी नित्यानंद प्रभु की उपासना करेंगे। और भगवान गौर हरि यही वाला श्लोक बार बार गाते जा रहे थे बड़े भक्ति से और नित्यानंद प्रभु का प्रदक्षिणा कर रहे थे, मानो ये कोई प्रदक्षिणा मंत्र हो। जैसे हम तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्मा हत्याधिकानी च, ये मानो नित्यानंद प्रभु का प्रदक्षिणा मंत्र बना दिया।
तभी नित्यानंद प्रभु जो समाधि में थे सडनली जागृत हुए, उनको समझा अरे भगवान आ गए, तभी वो उठे, हरि 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 ऐसा बोलने लगे। और ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा था नित्यानंद प्रभु को कि साक्षात महाप्रभु उनसे मिलने आ गए। और बोलते हैं नित्यानंद प्रभु उस समय एक सिंह की तरह जोर जोर से गरजने लगे, और गरजते गरजते प्रेम में पृथ्वी पर गिर पड़े उस समय। और नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे को प्रणाम किया, एक दूसरे का आलिंगन किया, और लगातार रोते जा रहे थे, प्रेम में रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। इस प्रकार से प्रेम का जो वो मिलन था उनका, और इतना स्नेह उनका एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित हो रहा था, मानो राम और लक्ष्मण मिले हो, एक दूसरे की ऐसी स्तुति कर रहे थे, सुंदर सुंदर श्लोकों से, और प्रणाम कर रहे थे। रोमांच हो रहा है, जोर जोर से हंस रहे हैं। उनके बहुत सारे कृष्ण प्रेम के सभी लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो गए। केवल भगवान के बहुत ही निकटीय पार्षद इस अद्भुत प्रेम का आदान प्रदान का दर्शन कर पाए, बहुत ही भगवान के भाग्यशाली निकटीय पार्षद। और तब भगवान गौरहरि दोनों हाथ जोड़ के वहां पे खड़े हो गए और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे नित्यानंद, आप सच में नित्य आनंद हैं, जो हमेशा एक आनंद में डूबे रहते हैं। हे नित्यानंद, आप सभी वैष्णवों के धाम हैं, वैष्णवों के आगार हैं। आप सच में प्रेम भक्ति के अवतार हैं। आपके मेन आभूषण, लोग बोलते हैं आपने बहुत आभूषण पहने हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके मेन आभूषण क्या है, भक्ति के 9 अंग। और आपकी ये तो अहेतु की कृपा है जो कहीं पापियों को शुद्ध कर रही है। देवता, संत, योगी, ये सब वो भक्ति चाहते हैं जो भक्ति आप फ्री में बांट आए नवद्वीप में, और सप्तग्राम में जाके व्यापारियों को, कुछ मर्चेंट्स को, कुछ व्यापारी, कुछ बिजनेसमैन, उनको एकत्र किया और आपने भक्ति जो मुफ्त में बांट दी। अरे बड़े बड़े देवता भी उसके लिए तत्पर रहते हैं। हे भगवान कृष्ण, आपकी तो स्तुति वेद, तो बोलने लगे कृष्ण जिनकी स्तुति वेद करते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप चाहें तो कृष्ण किसी के यहां भी बिक जाएंगे। हे नित्यानंद प्रभु, कौन आपकी महिमा को समझ सकता है? अरे आप तो कृष्ण प्रेम के साक्षात रूप हैं। जब आप नाम संकीर्तन करते हैं तो आप स्वयं पूर्ण रूप से अपने आप को खो जाते हैं। आप कृष्ण की महिमा दिन रात करते हैं, आपका शरीर, मन, वाणी सब कुछ कृष्ण में लीन है, कृष्ण के ध्यान में है। आपका शरीर तो मानो कृष्ण का क्रीड़ा, कृष्ण की लीला का क्रीड़ा स्थल है, मानो कृष्ण लगातार आपके हृदय में लीला करते रहते हैं। अगर एक बार किसी ने नित्यानंद प्रभु की स्तुति कर ली, उनको प्रेम और भक्ति से सम्मान दे दिया, कृष्ण कभी उस व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार से स्तुतियां करने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु ऐसी स्तुतियां अर्पण कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़े हैं, बहुत ही विनम्र, और बोलने लगे, जबकि आप मेरे भगवान हो, बट पता नहीं क्यों आप मेरी स्तुति कर रहे हो। इससे समझता है कि आप अपने भक्तों से कितना स्नेह करते हो। अरे आप मेरी परिक्रमा कर रहे हो, आप प्रणाम कर रहे हो, आप चाहे तो मुझे प्रणाम करो, परिक्रमा करो, मुझे मार डालो, मुझे बचाओ, मारो भी, राखो भी, जो करना करो, मैं आपका हूं, पूर्ण रूप से आपा हूं, और मैं क्या बोलूं। आप अपने दिव्य दृष्टि से पता नहीं क्या क्या देखते हैं और क्या क्या करते हैं, हमें तो मालूम नहीं। और जो आप हमसे करवाते हैं हम करते हैं, हम तो आपके निमित्त हैं, भक्त हैं। पहले आपने मुझे एक वैरागी की तरह पूरे भारत में तीर्थ के घुमाया, और फिर पता नहीं क्या प्रेरणा दी, देखो मेरी क्या हालत हो गई है, इतने आभूषणों से सुसज्जित हूं, ऐसी प्रेरणा मिल गई मुझे। और अब मैं ये बांसुरी, ये लाठी, अनेक प्रकार के ब्रेसलेट्स, कंगन पहन के घूमता रहता हूँ, सब तपस्या के मार्ग को छोड़ के भक्तों के साथ हरिनाम कीर्तन में घूम रहा हूँ। अरे साधारण लोग मुझ पे हंसते हैं, वो समझ नहीं पाते। लेकिन मैं तो आपका कठपुतली हूँ,
यू कैन मेक मी डांस एज यू वॉन्ट फॉर योर प्लेजर, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप मुझे नृत्य कराइए। चैतन्य महाप्रभु उस समय बोलते हैं, जो आप आभूषण पहनते हैं, मेन आभूषण आपके क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, अर्चनम, वंदनम। ये जो भक्ति के 9 अंग हैं, ये आपके आभूषण है। जैसे साधारण व्यक्ति को ये नहीं समझता कि भगवान शिव सर्प को क्यों अपने शीश पे धारण किए हैं, किसी को समझता नहीं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम समझाएं तो जानना चाहिए कि शिव जी जो हैं, साक्षात अनंत शेष की उपासना करते हैं। अनंत शेष जो भगवान विष्णु के सेवक हैं, जिन पे भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, जो बलराम है, जो लक्ष्मण है, जो नित्यानंद है, शिव जी उन अनंत शेष का सम्मान करते हैं और उस संकेत करते हुए अपने शीश पे, अपने कंठ पे सर्पों के राजा अनंत शेष को विराजमान रखते हैं। इस बात को ना समझते हुए अगर कोई शिव जी की निंदा करे, क्या सांप को गले लगाया है, तो उसकी बहुत उसका विनाश होगा। उसी प्रकार से मुझे, लोगों को आपके चरित्र में बहुत सारे आभूषण दिखेंगे, मणि है, सोना है, चांदी है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि एक्चुअली आप किस तत्व की तुलना सोना, चांदी, गहने, हीरे, मोती से करते हैं? भक्ति के 9 अंगों से, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। और आप उन श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान के भक्ति के अनेक अंगों को इतना हाई लेवल पे रखते हैं, आप सोचते हैं उनसे बड़ा कोई धन नहीं है, और इस बात को स्मरण करते हुए अपने शरीर को सजाए रखे हैं इस सारे आभूषणों से। आप में कोई और आभूषण है ही नहीं, केवल भक्ति रस, भक्ति रस, भक्ति रस और भक्ति रस। और ये मैं दिल से बोल रहा हूं, केवल आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। बोले, आप तो हमेशा वृंदावन की लीलाओं में मग्न है, क्योंकि आप नंद महाराज के परिवार के सदस्य हैं। और बोलते हैं, कोई व्यक्ति जो आपको मिलके आनंद का अनुभव करता है, कोई भाग्यशाली व्यक्ति जो आपके गुणों से प्रेम कर बैठता है, वो जल्द ही कृष्ण से मिलेगा। और बोले, आपके साथ जितने भक्त हैं, जितने बालक हैं, युवा हैं, आपके साथ घूमते हैं, आपके साथ संग करते हैं, कोई बोले अरे वो इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, लेकिन मुझे मालूम है कृष्ण लीला से प्रकट हुए हुए वो सब सखा हैं। कृष्ण और बलराम के सबसे निकटीय सखा है श्रीदामा, सुदामा और वो सब। अरे मैं जानता हूँ वो सारे ग्वाले आपके साथ खेलने के लिए आए हैं, सब ग्वाल बाल खेलने के लिए आए हैं। और जैसे आपका भाव है नित्य भक्ति के आनंद में डूबे हुए, उन सब का भाव भी वैसा ही है। वैसा ही भाव है, वैसा ही रंग है, वैसा ही शक्तियां हैं, जैसा नंद महाराज के प्रांगण में वो खेला करते थे। और अगर कोई व्यक्ति सच में मुझे प्रेम करता है, सबसे पहले वो आपसे और आपके पार्षदों से प्रेम करेगा, तभी वो वास्तविकता में मुझसे प्रेम करता है। इस प्रकार से दोनों भगवान एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे और दोनों दिव्य आनंद में डूब गए। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ने कैसे तो अपने आप को शांत किया दोनों ने, और काफी समय साथ में बिठाया। बोलते हैं इतनी सारी बातें कि उनको शास्त्र में लिखा ही नहीं जा सकता, हम समझ ही नहीं सकते क्या बातें किए रहे होंगे, किस प्रकार का आदान प्रदान उनके बीच में हुआ होगा। वी कांट इवन अंडरस्टैंड दिस। और बोलते हैं ऐसे कई बार नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत में समय बिताया करते थे। नित्यानंद प्रभु तो उनसे एकांत में ही मिलते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते थे कि लोग उनके पर्सनैलिटी को, कैसे वो साक्षात बलराम जी हैं, अनंत शेष हैं, इस बात को समझें। लोग नहीं चाहते थे कि, नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते थे कि महाप्रभु उनकी स्तुति करें। जनरली ऐसे प्राइवेट मिलते थे और काफी समय बात करते थे और किसी को समझता नहीं था क्या बातें कर रहे हैं। सोचे कितना अच्छा होगा हम जान पाए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आपस में क्या वार्तालाप की, किस प्रकार की कथाएं की उन्होंने। इस प्रकार से बहुत सुंदर कथा है
महाप्रभु द्वारा नित्यानंद प्रभु की स्तुति की जा रही है। और इस कथा का वर्णन है, जब नित्यानंद प्रभु नीलाचल पहुंचते हैं उस समय महाप्रभु उनका सत्कार करते हैं। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय। अच्छा, नित्यानंद प्रभु जब नीलाचल में रह रहे हैं तो एक बहुत सुंदर लीला आती है। पहले तो नित्यानंद प्रभु जब ही गए तो जगन्नाथ जी के दर्शन किए, बहुत आनंद लिया, बहुत प्रेम में डूब गए। उधर बार बार पृथ्वी पे गिर रहे थे, 100 लोग मिलके भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ऐसा भगवान कृष्ण, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, बलदेव जी को देखते, सुदर्शन चक्र को देख के लगातार ही वॉज वीपिंग एंड वीपिंग एंड वीपिंग। और बोलते हैं उस समय ब्राह्मण ने जो वहां पे प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे जगन्नाथ जी के, उन्होंने फूलों की माला जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलदेव जी से लेके नित्यानंद प्रभु को अर्पण कर दी। और जब जगन्नाथ जी के सेवकों ने नित्यानंद प्रभु को देखा तो वो बहुत आनंद महसूस कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु बहुत समय बाद नीलाचल आ रहे हैं। देखिए, एक बार नीलाचल तभी आए थे जब ये तीर्थ यात्रा कर रहे थे महाप्रभु से मिलने से पहले। उसके बाद महाप्रभु ने संन्यास लिया तो नीलाचल आए। और अभी ये वर्णन किया है कि जब नवद्वीप में प्रचार करने के बाद नीलाचल आए जगन्नाथपुरी। और कुछ लोग उनको अभी जानते नहीं थे, शायद वो लोग जगन्नाथपुरी में नए थे, तो वो पूछ रहे थे ये कौन है, कौन है, बहुत विशेष व्यक्ति आए हैं। और सब लोग उस समय क्या उत्तर दे रहे थे, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं। नित्यानंद प्रभु ने सबका आलिंगन किया, जगन्नाथ जी को देख के इतने प्रसन्न हुए। और उसके बाद वो गदाधर पंडित के स्थान पे गए जहां गदाधर पंडित रहते थे। बहुत विशेष लव था नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के बीच में, बहुत विशेष प्रेम था। वहां पे देखिए, गदाधर पंडित जहां निवास करते थे उस स्थान को बोलते हैं गोपीनाथ भगवान का मंदिर, टोटा गोपीनाथ। बोलते हैं इतने सुंदर विग्रह हैं, बिल्कुल नंद महाराज के बालक गोपाल जैसे लगते हैं गोपीनाथ, बिल्कुल वैसा ही रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली इन विग्रह का आलिंगन करके उसमें प्राण संचार, मतलब साक्षात भगवान महाप्रभु ने अपनी शक्ति का संचार किया। वह नित्यानंद प्रभु जब उन्होंने देखा सुंदर वंशी वादन गोपीनाथ द्वारा, गोपीनाथ का सुंदर रूप दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तभी गदाधर पंडित जो एक कोने में बैठ के भागवत पढ़ रहे थे, उन्होंने भागवत कथा को विराम दिया कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, और बड़े ही आनंद में नित्यानंद प्रभु से मिलने आए। और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, बहुत प्रेम से आलिंगन किया। उसका भी सुंदर वर्णन है, क्या प्रेम था दोनों में। एक दूसरे को प्रणाम किया और एक दूसरे की स्तुति करना शुरू कर दिया, महिमा गान, आप कितने स्पेशल है, आप कितने स्पेशल है, आप कितने स्पेशल है। उनमें से एक बोले, आज तो मेरी दोनों आंखें शुद्ध हो गई, सफल हो गई, दृष्टि सफल हो गई। दूसरे ने बोला, अरे मेरा तो पूरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार से एक दूसरे की स्तुति करते जा रहे थे। और उनके मिलने का जो प्रेम था वो इतना तीव्र था, इतना तीव्र था, उसको देख के जितने लोग थे वो भावुक होके रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बोलते हैं द लव एंड अफेक्शन बिटवीन नित्यानंद एंड गदाधर सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। गदाधर के जो प्रतिज्ञा थी, वो गदाधर ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं उस व्यक्ति का कभी चेहरा नहीं देखूंगा जो एक बार भी नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है। गदाधर पंडित बोलते हैं, मैं उस व्यक्ति को दर्शन दूंगा नहीं, ना उसका चेहरा देखूंगा जिसको नित्यानंद प्रभु से प्रेम नहीं है। जब दोनों के दोनों, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित काफी देर मिले, शांत हो गए, बैठ के काफी देर तक श्री गौरांग महाप्रभु की महिमाओं का वर्णन किया। क्योंकि देखिए, गदाधर पंडित नित्यानंद प्रभु के साथ रह, गदाधर पंडित पुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रह रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु तो बंगाल में प्रचार करके है। दोनों के पास बहुत कुछ है शेयर करने, इतने समय से नहीं मिले, क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रचार हुआ, क्या क्या सुंदर लीलाएं हुई। और उसके बाद गदाधर पंडित ने बोला नित्यानंद प्रभु को, आप हमारे यहाँ लंच के लिए आइए, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया लंच बनाता हूं और आप प्रसाद हमारे साथ ग्रहण कीजिए। बोले नित्यानंद प्रभु 40 किलो बहुत विशेष प्रकार का चावल बंगाल से लाए थे,
गदाधर पंडित के लिए, ताकि वो अपने गोपीनाथ भगवान को भोग लगा सकें। बढ़िया। और साथ ही साथ एक बहुत सुंदर रंगीन वस्त्र भी लाए थे गोपीनाथ भगवान के लिए। नित्यानंद प्रभु बोले, हे गदाधर, ये चावल और ये वस्त्र आप गोपीनाथ भगवान को अर्पण कीजिए, और गोपीनाथ भगवान के लिए भोग बनाने के बाद आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। गदाधर ने देखा इतने उत्तम कोटि के चावल लाए हैं, बोले मैंने तो इतना उत्तम क्वालिटी का चावल देखा ही नहीं कभी। क्या आप ये वैकुंठ से लेके आए हैं भगवान गोपीनाथ के लिए? अरे बोले, लक्ष्मी जी, ऐसा चावल तो लक्ष्मी बनाती है और कृष्ण को, विष्णु को अर्पण करती है। बोले ऐसा चावल तो लक्ष्मी जी अर्पण करती हैं और कृष्ण बहुत एंजॉय करते हैं। ये इतना हाई क्वालिटी चावल कहां से लाया? वो चावल की ही स्तुति करने लगे गदाधर पंडित। और उन्होंने जो वस्त्र लाए थे वो गोपीनाथ का श्रृंगार किया उस वस्त्र से। और गदाधर को बहुत आनंद आया जब उनके भगवान उस वस्त्र में सुसज्जित थे। और इस प्रकार से ही बिगैन टू अरेंज फॉर द कुकिंग। उन्होंने बहुत बढ़िया शाक लेके आया, जो गोपीनाथ के ही बगीचे से लेके आए थे। बहुत स्पेशल शाक था जो वहीं पे उगाते हैं। गदाधर पंडित ने स्वयं वो शाक अपने बगीचे में उगाया था। फिर उन्होंने उस शाक को बनाया, साथ ही साथ इमली के वृक्ष के कुछ पत्ते लेके आए, उनसे एक पेस्ट बनाया और उसको शाक के साथ उबाला, नमक डाला, पूरा रेसिपी देखिए बताया है। और गदाधर ने बहुत ही एक बढ़िया सा व्यंजन बनाया और उसे गोपीनाथ भगवान के सामने रखा, भोग लगाया। और तभी श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए, महामंत्र का कीर्तन करते हुए, गाते हुए आए और बोले, हे गदाधर, गदाधर। गदाधर तभी आ गए, वो समझ गए अरे महाप्रभु आए। उन्होंने प्रणाम किया, साक्ष दंडवत प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे गदाधर, ये क्या, आप नित्यानंद प्रभु को इनवाइट करते हैं, हमें इनवाइट नहीं करते? जब आप दोनों मिलते हैं तो मेरा तो वहां होना बनता ही है ना। अरे हम तीनों तो एक टीम है पूरा, आप दोनों मेरे बिना अधूरे हैं। और अगर आप मुझे इनवाइट नहीं भी करेंगे तो मैं फोर्स, जबरदस्ती लेके खा लूंगा। अरे नित्यानंद प्रभु भोग लाए हैं, गोपीनाथ को भोग लगाया है, आपने वो परसोई पकाया है, क्या कॉम्बिनेशन है। नित्यानंद प्रभु वो लेके आया हाई क्वालिटी, गोपीनाथ ने खाया, कुकिंग किसने किया? आपने किया। अरे मुझे तो, मेरा तो हक बनता ही है ना। ऐसे भगवान के दयामय शब्दों को सुन के नित्यानंद प्रभु गदाधर इतने प्रसन्न। क्या भगवान ने अपना अधिकार बनाया हमारे ऊपर, क्या रिश्ता है, इतने प्रसन्न हो गए। बोलते हैं गदाधर पंडित तभी प्रसाद जो गोपीनाथ को अर्पण किया था वो लाए, भगवान गौरचंद्र के सामने रख दिया। वो चावल की सुगंध ही इतनी सुंदर थी, इतनी ऐसे सुगंधित चावल थे, पूरे गोपीनाथ का प्रांगण जो था उस सुगंध से परिपूर्ण हो गया। भगवान बार बार उस चावल की महिमा गाने लगे। भगवान बोले, एक काम करो, 3 भाग में बांट दो इस प्रसाद को, आज हम सब साथ बैठ के खाएंगे। नित्यानंद प्रभु के चावल से महाप्रभु इतने आकर्षित थे, महाप्रभु बैठ गए, नित्यानंद प्रभु बैठ गए, और एक आमने सामने बैठे एक दूसरे के, और बार बार चावल की और शाक की स्तुति कर रहे हैं। भगवान बोले, इस चावल की सुगंध इतनी अच्छी है, केवल इस सुगंध को लेके व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं। और फिर बोले, हे गदाधर, क्या आपने कुकिंग किया है, क्या रसोई बनाई है आपने? मैंने तो कभी ऐसी शाक नहीं खाई, क्या स्वादिष्ट है। कि किस प्रकार से आपने इतना बढ़िया शाक बनाया, इमली के पत्तों का प्रयोग करके, क्या उसमें थोड़ा सा सावर फ्लेवर, खटास भी है उसमें, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है आप स्वयं वैकुंठ में भगवान के लिए पकाते हैं, आप वैकुंठ के रसोइये हैं जो यहाँ बन के आए हैं। बात भी सही है, गदाधर पंडित तो श्रीमती राधा रानी है, जो एक आइटम पकाती हैं तो दोबारा कभी रिपीट नहीं करती, इतना वेराइटी ऑफ कुकिंग करती हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, आप कुछ विशेष कुक हैं वैकुंठ की, जो छुपा रहे हैं हमसे। इस प्रकार से मुस्कुराते हुए, एक दूसरे के साथ हास्य विनोद करते हुए, तीनों के तीनों बड़े अच्छे से आनंद से प्रसाद लिए। केवल वो तीनों ही एक दूसरे की प्रेम भरी भावनाओं को और आध्यात्मिक तत्व को समझ पा रहे थे। गौरचंद्र भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने
ओपन में कभी इन शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं किया। जब भगवान ने प्रसाद ले लिया, सभी भक्तों ने, मानो सब भक्त टूट पड़े उस प्लेट पे जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लिया था, टूट पड़े उस महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए। बोलते हैं किसी के ऊपर भी अगर गदाधर पंडित की दृष्टि पड़ी है, कृपा दृष्टि, वही नित्यानंद प्रभु को समझ पाएगा। ऐसा प्रेम था दोनों में। और किसी को नित्यानंद की कृपा प्राप्त हुई है तो वो गदाधर पंडित को समझ पाएगा। और इस प्रकार से तीनों, नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, कहीं लीलाएं वहां पे करी, साथ में रहे, साथ में जगन्नाथ जी के दर्शन किए, साथ में नाम संकीर्तन किया। और कोई भी व्यक्ति जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, कैसे तीनों में साथ में प्रसाद ग्रहण किया, वो जल्द ही कृष्ण को प्राप्त होगा और कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त करेगा। बोलो श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गदाधर पंडित की जय। हरे कृष्णा। और इसके बाद एक बड़ी सुंदर लीला आती है, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को विवाह करने का आदेश दिया। देखिए, हमने चर्चा करा कैसे इस एपिसोड में कि कैसे नीलाचल में प्रवेश किए और महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की स्तुति करी। उसके साथ ही लीला बताई है कैसे गदाधर पंडित ने नित्यानंद प्रभु का स्वागत किया। और उसके बाद वर्णन आता है कैसे नित्यानंद प्रभु के विवाह का महाप्रभु ने आदेश दिया, उनको विवाह करने का। आइए सुनते हैं उस छोटी सी कथा को। एक दिन नीलाचल में श्री गौरांग महाप्रभु ने अकेले में नित्यानंद प्रभु को बुलाया। तुमी आओ गौड़ देशे करह संसार, तबे ए सब लोके रही बे निस्तार। बोले आप गौड़ देश जाओ, चाहेंगे फिर से तो वहां पे तभी दुनिया का निस्तार होगा। अरे आप जाके प्रचार करेंगे, समय देंगे लोगों को, तभी तो प्रचार होगा। पुनः आसीब आमी तोमार मंदिरे, तोमार गृहे हबे आमार अवतारे। पुनः आसीबे आमी तोमार मंदिरे। बोले मैं आऊंगा, आप बंगाल जाइए, मैं बंगाल में आऊंगा, आपको संग दूंगा और आपके घर में रहूंगा और कृष्ण भक्ति का प्रचार मैं स्वयं करूंगा। और ये मेरा वहां पे आना, अवतार लेना, प्रकट होना, ये सब गोपनीय रहेगा, केवल आप ही समझ पाएंगे इसको। कोई कोई सब लोग समझ नहीं पाएंगे। और कृपया द्वापर युग में आपने यदुकुल में अपने परिवार का विस्तार नहीं किया। कृष्ण का तो बहुत बड़ा परिवार बना, लेकिन बलराम जी का परिवार का कोई विस्तार नहीं हुआ द्वापर युग में। लेकिन इस बार आप अपने परिवार का विस्तार करिए, मैं तो संन्यास धारण कर लिया। सो द पास्ट टाइम जो मैंने किया द्वापर युग में, अभी आप करिए कलयुग में। नित्यानंद प्रभु बोले देखो, आप सबके सबके कारण है, आदि कारण है, आप ही सब कुछ संचालित करते हैं। मैं तो केवल एक मशीन की तरह आपके हाथ में निमित्त हूं। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। आप स्वराट हैं, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप मेरे पर्सनल प्रोटेक्टर हैं, आप मेरे बेनिफेक्टर हैं, आप मेरे पालन करता हैं, रक्षक हैं, हितैषी हैं। मेरे को तो सिर्फ ये मालूम है कि मैं आपके आदेशों पे पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हूं। आपने मुझे एक भिक्षुक बना दिया, पूरा विश्व घुमाया, पूरा मैं भारत भ्रमण किया। उसके बाद आपने मुझे दर्शन दिए, फिर आपने कुछ समय मुझे अपने साथ में रखा, मुझे नचाया, मुझसे कीर्तन करवाया, मुझे भक्ति दान में दी, मुझे एक वैष्णव भक्त के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। फिर आपने मुझे नवद्वीप भेज दिया और वहां पे मैं बाहरी रूप से भौतिक दिखता रहता हूँ। और आपने मुझे उस कार्य में लगा दिया, लाइक अ मटेरियलिस्ट। कुछ समय अपने साथ रखा तो फेमस था, भिक्षुक है, सन्यासी है, वैरागी है। जब बंगाल चला गया तो एक भौतिकवादी व्यक्ति के रूप में दिखने लगा। मुझे मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। आप मुझे अलग अलग स्थिति में डाल रहे हैं और मैं डल रहा हूं उस हिसाब से। और अब आप बोल रहे हैं परिवार में प्रवेश करूं, नो प्रॉब्लम। अरे आपने तो परिवार को त्याग दिया है, आपने तो संन्यास ले लिया, लेकिन मुझे आप परिवार में भेज रहे हैं। आपने स्त्री से आसक्ति को छोड़ दिया, खुद स्वयं तो आपने एकमात्र आसक्ति रखी है कृष्ण प्रेम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का कीर्तन। आपने हर प्रकार का एंजॉयमेंट त्याग दिया है, खुद तो भिक्षुक बन गए हैं। तो मेरे ऊपर ये क्यों डाल रहे हैं, क्यों मुझे इस चक्कर में डाल रहे हैं? मेरा ये प्रश्न मन में आ रहा है। मैं तो आपका नित्य दास हूं, मैं मना तो नहीं कर पाऊंगा, आपका आदेश है।
हमेशा आपका आदेश अपना प्राण धन मान के पालन करता हूँ। नित्यानंद प्रभु साइलेंट हो गए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के हाथ को पकड़ा और बोलने लगे, हे नित्यानंद। सबसे पहले देखिए, भगवान बोलते हैं आप नित्य आनंद हैं, आप तो हमेशा आनंद में रहते हैं, आप तो आनंद के स्रोत हैं, समृद्धि के स्रोत हैं, आप मेरी शक्ति हैं। मैं शक्तिमान हूं तो आप शक्ति हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान का क्या महत्व? अगर सूरज की किरणें नहीं है तो सूरज क्या? हम कभी भी भिन्न नहीं हैं, हम अभिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। हम एक मिशन के लिए दोनों साथ में आए हैं। आप और मैं अभिन्न हैं, हम एक हैं। मेरा आनंद आपके आनंद में है, आपका आनंद मेरे आनंद में। कभी कभी मैं ये आनंद आपकी उपस्थिति से अनुभव करता हूं और कभी कभी मैं ये आनंद आपके स्मरण द्वारा अनुभव करता हूं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बताने लगे कैसे हम दोनों एक मिशन के लिए आए हैं। नित्यानंद प्रभु बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके शब्दों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक धोखा सा दिख रहा है। आप तो अनेक बातों बोलते हैं, तो पता नहीं क्या आपका निर्णय है और क्या विचार है। जो भी है सुंदर है। अभी देखिए, नित्यानंद प्रभु जो सबको भ्रमित करते हैं, वो महाप्रभु की इच्छा से भ्रमित हो रहे हैं और बोलते हैं, आपने जब वृंदावन में लीला की तो गोपियों को संदेश भेजा उद्धव के द्वारा, और आपने गोपियों को जब संदेश भेजा, गोपियों को आप आध्यात्मिक ज्ञान देने के शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे आती है। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अरे, गोपियों को आपने बुलाया, उनके साथ रास नृत्य किया, उसके बाद छोड़ दिया, स्वयं वृंदावन नहीं गए, उद्धव जी को भेज रहे हैं उनका मन शांत करने के लिए। उनको ज्ञान दो, शांत करके आओ। अपने यशोदा माई नंद महाराज के साथ बाल्य लीला करी, फिर उनको भी छोड़ दिया, वो पूरा जीवन स्मरण करते रहे, कृष्ण आएंगे आएंगे। आप ऐसा क्यों करते हैं? और जब उन लोग को इतना तंग किया है, तो मैं तो बहुत छोटा सा दास हूं, मैं क्या आपसे आशा रख सकता हूँ? मुझे अब भेज रहे हैं आप पारिवारिक जीवन में, खुद तो यहाँ वैराग्य जीवन का आनंद ले रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं शादी करो, जाके परिवार बनाओ। ठीक है, मना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सच में बताइए, मैं आपको दोबारा कब देखूंगा? और मैं कैसे ये विरह को सहन करूंगा? आपके बिना रहना कैसे सहन करूंगा? और दोबारा आपके दर्शन कब होंगे? भगवान बोले, आपको हर साल यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मुझे मिलना चाहें, आप मुझे वहां पे देखेंगे। जब भी आप कीर्तन में नृत्य करेंगे और जब भी सची माता मेरे लिए भोजन पकाएंगी, मैं वहां पे मौजूद रहूंगा, कोई शंका नहीं है। मैं तो दिन रात जगन्नाथपुरी में श्रीमती राधा रानी के भाव में राधा भक्ति के रस का आस्वाद करने वाला हूं। कृष्ण से विरह में श्रीमती राधा रानी ने वृंदावन में कैसे भक्ति करी, उसका आस्वादन कर रहा हूं जगन्नाथपुरी में रह के। और जल्द ही मैं अपनी लीला समाप्त कर दूंगा और पृथ्वी को छोड़ के मैं वापस अपने धाम चले जाऊंगा। तो देखिए, उस समय बहुत ही निकटीय पार्षद थे जो भगवान और नित्यानंद प्रभु की इन लीलाओं को सुन रहे थे, और इन लीलाओं को उन्होंने रिकॉर्ड किया और बाद में बताया कि उन्होंने क्या चर्चाएं की महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये जो मेरा अवतार है गौरांग रूप में, इसमें वेदों में ज्यादा वर्णन नहीं है, स्पष्टता से वर्णन नहीं है। ये तो छन्न अवतार है, क्योंकि मैं भगवान के रूप में आया नहीं, भक्त के रूप में आया। और अभी मैं आपको अपना मन खोल के बता रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैं जल्द ही आपके घर में प्रकट होऊंगा। अभी आप जाइए और अपना कर्तव्य कीजिए। ये सुन के नित्यानंद प्रभु मान तो गए, लेकिन कुछ समय के लिए पृथ्वी पे अनकॉन्शियस पड़े रहे। चैतन्य महाप्रभु ने मौका देख के नित्यानंद प्रभु के चरणों की धूल अपने सर पे ले ली, चरणों की रज अपने सर पे ले ली। बाद में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बड़े अच्छे तीव्रता से एक दूसरे का आलिंगन किया और रात भर वो कृष्ण कथा करते रहे। और अगले दिन सुबह दोनों ने अपना स्नान इत्यादि करके भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए। उस दिन से मानो चैतन्य महाप्रभु की परिस्थिति बहुत ही दुखद हो गई।
किस प्रकार की दुखद, कोई भौतिक दुख नहीं था, एक आध्यात्मिक दिव्य उन्माद जो कृष्ण से विरह में प्रकट होता है। किसी को समझ नहीं रहा था भगवान का ये तीव्र भाव, श्री राधा भक्ति का जो भाव था। और तीर्थ यात्रा के बहाने सारे भक्त, अभी देखिए सारे भक्त, बहुत सारे भक्त थे जगन्नाथपुरी में, नीलाचल में, वापस बंगाल जाना है, एक एक करके सब चले गए। नित्यानंद प्रभु भी चले गए बंगाल अपने सब भक्तों के साथ। और वो भाव विभोर होके, जैसे पहले उन्होंने यात्रा करी थी, 8 मील इधर, 12 मील उधर, इधर मानो भक्ति के नशे में एक शहद, एक वारुणी ग्रहण की हुई है, वारुणी के नशे में इधर उधर घूम रहे हैं। और कैसे तो नवद्वीप पहुंच गए और गंगा जी के तट पे आए। जैसे पहले पानीहाटी गए थे, राघव पंडित के घर, वहीं पे गए। नित्यानंद प्रभु के अराइवल के बारे में सुन के सारे बच्चे बूढ़े सब लोग भागते हुए आए। और पानीहाटी से त्रिवेणी धाम तक लगातार कीर्तन चलता रहा। बहुत सारे भक्त प्रसाद खिलाए, प्रसाद का स्वादन किए, अपने घर में इनवाइट किया। और किसी को समझ नहीं रहा था कहां कहां से लोग किस किस प्रकार का प्रसाद लेके आ रहे हैं। इतना प्रसाद आ रहा था, रात भर प्रसाद बंटता रहा। कीर्तन और प्रसाद, कीर्तन और प्रसाद, अनंत शेष स्वयं अगर गिनने लग जाएं कितने विजिटर आए थे वो भी समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कीर्तन गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु को जो पीकॉक फेदर फैन होता है, मोर पंख, उससे पंखा कर रहे थे। और जैसे हम पहले बता चुके हैं, नित्यानंद प्रभु का जो पूरा दिव्य शरीर था वो सुसज्जित था अनेक प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्रों से। एक बढ़िया पगड़ी पहन के रखी थी, उसमें बहुत सारे फूल लगे थे, सुंदर कुंडल थे। उनका चेहरा, उनका मुखड़ा चंद्रमा जैसा सुंदर दिख रहा था। हाथों में बहुत सारे कंगन थे, हर 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 उंगली में एक अंगूठी थी, एक गोल्डन चेन थी, उसमें एक सेफायर लॉकेट था। और चरणों में नुपुर पहने थे, चांदी के भी थे, सोने के भी थे। इस प्रकार से सुंदर रूप का वर्णन किया है। उनका शीश एक सिंह के समान, उनके कंधे एक हाथी के समान, उनका पूरा विशाल शरीर, लंबी भुजाएं, और उनके बड़े बड़े हाथ मानो एक कुश्ती लड़ने वाले पहलवान के समान मजबूत। उनके स्वर्ण अंग पूर्ण रूप से प्रेम से परिपूर्ण। लगातार श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेम में मग्न, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, मानो एक हाथी जो है पूर्ण रूप से नशे में है और सवार कर रहा है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट से राइट झूमते हुए। कभी हंस रहे हैं, कभी उनकी रोलिंग हिज आईज, और कभी बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं, और कभी आंखें बंद करके लंबे समय तक शांत रहते हैं, और कभी हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं हे भगवान, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। कभी अपने चेहरे को वस्त्र से ढक लेते हैं और हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, ऐसा करके नित्यानंद प्रभु नवद्वीप पहुंचे। एक्चुअली नवद्वीप से पहले जो कथा आती है आगे हम बताएंगे कि कहाँ उनकी यात्रा हुई। एक समय तो जोर जोर से हंसने लगे, और कभी कभी ब्रह्मा जी से मांगने लगे, हे ब्रह्मा जी, मुझे पंख दे दो ताकि मैं उड़ सकूं। इतना आनंद था। नित्यानंद प्रभु का जो प्रेम का भाव था वो ऐसा अद्भुत और सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। इसके बाद हम कथा करेंगे नित्यानंद प्रभु का विवाह कैसे हुआ। और नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण।